नौजवान पीस चाहता है, पीस ना कि खून खराबा, पीस चाहता है। अब सपा किसने लाया? हाँ, जो पैलेट गन है वो किसने लाया? यहाँ पे इम्प्लीमेंट किसने किया? कहाँ है 370? आप कहाँ थे सोए हुए? आज उनका कानून तोड़ दिया गया। आप कहाँ थे 70 साल? इनके बाप से पूछो, फारूक अब्दुल्ला से पूछो। उन सब पार्टियों के खिलाफ है। चाहे इंजीनियर साहब को किसी को सपोर्ट करना पड़े, वो नहीं करेगा, वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन सपोर्ट नहीं करेगा। एनसी है, पीडीपी है, पीसी है एंड अदर पार्टीज जो भी हैं, वो नहीं चाहते हैं यहाँ पे पीसफुल हो। जब वहीद परा को छोड़ दिया गया तब उसने क्यों नहीं बोला उन बंदों को उनको भी हम छोड़ो? लोग इंडिया में रह रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान से तो नहीं आए हुए हैं। और उसने बोला था कि वो बच्चा वहाँ पे ट्रॉफी लेने गया था। यूथ को सब याद है, हम अपने भाइयों का खून कभी नहीं भूलेंगे। एक सीट पर सीएम बनने वाला था सजाद लोन, उसको हमने छठी का दूध याद दिलाया। दूध लेने के लिए कौन बच्चा गया था? वो किसने बोला? वो मैं बाबा मुफ्ती साहिबा ने बोला। खुदा के लिए इनके कह दो, हमें और खून खराबा नहीं चाहिए, हमें पीस में रहने दो। इस वक्त हम इंजीनियर रशीद की रैली में हैं। यहाँ कुछ नौजवान हैं हमारे साथ, इनके तासुरात जानते हैं। ये इंजीनियर रशीद साहब की रैली में पहुँचे हुए हैं, हम जानते हैं इनके तासुरात। आपको क्या नाम है? मेरा नाम वाहिद है। वाहिद जी, आज इंजीनियर रशीद साहब की रैली है, क्या तासुरात हैं आपके, क्या सोचते हैं? जी, आपने खुद देखिए आप कितने लोग हैं और लोग इनके साथ हैं। आज खुद आपको पता चल गया वो लोग चाहते क्या है, तो इसीलिए आज रशीद इंजीनियर साहब 5 साल के बाद आ रहे हैं और हम भी उन्हें ऐसे देखने आ रहे हैं कि हमारा लीडर कैसा है, किस हाल में था। और कश्मीर के लोग भी चाहते हैं अब रशीद इंजीनियर साहब आगे आए, कश्मीर को संभालें। इसके अलावा यहाँ में मैं बात करूँगा कि लोकसभा इलेक्शंस की जब एमपी इलेक्शंस थे, उमर अब्दुल्ला हार गए थे और इंजीनियर रशीद जीत गए थे। इसके पीछे खास वजह क्या रही? यूथ क्या सोचता है इसके बारे में? जी, खास वजह तो यही रही कि क्योंकि एनसी वाले जो है हमारे दादाजी के वक्त से हमें पीटते आ रहे हैं, मारते आ रहे हैं, हमें लूटते आ रहे हैं। और आजकल आप खुद देख रहे हो, यूथ जो है वो एजुकेटेड है, वो किसके साथ है? वो इंजीनियर रशीद के साथ इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो, हम चाहते हैं पीसफुल कश्मीर में पीस आए, अमन आए और बेरोज़गारी यहाँ पर है वो दूर हो जाए। यूथ पागल हो चुका है, डिप्रेशन आ चुकी है यूथ में, बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ड्रग्स हो रहे हैं, कुछ भी नहीं रहा कश्मीर में कुछ भी नहीं रहा। उम्मीद यही है कि डेवलपमेंट हो जाए, इंजीनियर रशीद हमारा लीडर हमारे लिए परमानेंट बेल पे आ जाए यहाँ और कश्मीर को संभाले। कश्मीर जी, आपका नाम? जूर। आप कौन सी जगह से आए हैं? मैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का, लंगेड़ कॉन्स्टिट्यूंसी का। क्या कुछ तासुरात हैं? इंजीनियर साहब आज आ रहे हैं। इंजीनियर से ये तासुब है कि इंशाल्लाह ये डेवलपमेंट अच्छा करेगा। यूथ इसके साथ है, बच्चे बूढ़े सब इसके साथ हैं। क्या वजह है इसके पीछे, क्या सोच है, क्यों? इसने हमेशा अच्छा किया है लोगों के साथ। जब ये इंजीनियर था, जब ये एमएलए नहीं था, उस टाइम भी अच्छा किया था इन्होंने। जी, आपका क्या नाम है? जी, आमीर। कहाँ से आए हैं आप? मैं भी लंगेड़ से ही। लंगेड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से। इंजीनियर रशीद साहब लंगेड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतते आ रहे हैं, वो बाकी पार्टीज़ की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉक्सीज है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? यूथ क्या सोचते हैं? ये तो सब लोगों को पता है प्रॉक्सी कौन है, वो तो सब कहने की बात है। सब लोगों को आज पता चलता है कि प्रॉक्सी कौन है कौन। वो तो पिछले 70 सालों से यही कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने पहले भी कहा है एटानमी, वो ये हम ये लाएंगे, PS है तो उमर साहब ने यहाँ खुद लाया है, सब लोगों को जेलों में बंद कराया है। आज बोल रहे हैं मैं जब लिंगेट से उन्होंने पार्लियामेंट का फार्म भरा था बारामूला से, तब बताया था उमर साहब ने, अगर मुझे पता होता था कि मैं फार्म ही नहीं भरता, अगर मुझे पता होता इंजीनियर साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ से, उसको तो पहले ही पता था इंजीनियर साहब वहीं का ही है, वही लड़ेंगे। आज उसको क्या ज़रूरत है वहाँ गांदरबल जाने की? 2 जगह वो भरा है, उसको पता है हमने वो वहाँ से भी हार चुके हैं लोगों से। उमर साहब को खुद पता है, इसलिए उन्होंने आज 2-2, 3-3 जगह से फार्म भर रहे हैं। उसको पता है मैं हार चुका हूँ। ये लोगों का सैलाब आप देख रहे हो। इनकी अब छुट्टी हो गई है। इनकी छुट्टी हो गई, परमानेंट छुट्टी हो गई है, परमानेंट छुट्टी हो गई है इनकी। अच्छा, क्योंकि ईमानदार एक ही है यहाँ पे जो रशीद इंजीनियर है, बस बाकी सारे के सारे ये जो है मकार हैं। इन्होंने कश्मीर को लूटा है, बहुत लूटा है इन लोगों ने। और कश्मीर में जितने भी कब्रिस्तान हैं इन लोगों की वजह से है। अगर पीस होता यहाँ पे, इंजीनियर साहब जैसे सीएम होते यहाँ पे, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी आफत आ जाती। अच्छा, इससे पहले बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर हुकूमत की थी यहाँ पे, और उसके बाद गवर्नर रूल हुआ, स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ और रियासत का दर्जा खत्म करके यूटी बनाया गया। जी,
भारतीय जनता पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि कश्मीर में तरक्की हुई है, अमन हुआ है, क्यों फिर लोग जो है इनकी तरफ इल्ज़ाम लगाया जाता है, जैसे इंजीनियर रशीद साहब इन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बाकी पार्टी को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो जैसे जमात इस्लामी मैदान में इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सेपरेटिस्ट फील्ड में आ रहे हैं। तो अगर अमन हुआ है, क्यों लोग साथ दे रहे हैं जिसको? कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? एक डेवलपमेंट मुझे बताइए यहाँ पे कौन सी की है बीजेपी ने? और कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ जेलों में बेगुनाह लोगों को भरा है। कोई जब दबा के रखा है, पूरी दबा के रखा है, कश्मीरी कौन को दबा के रखा है, अभी तक आवाज़ भी नहीं रहा। लेकिन अब इंजीनियर साहब बाहर आए हैं, हमारे दिल खुश हैं, हम उसके साथ शाना व शाना इंजीनियर आए और जुल्म भी मिटेगा इंशाल्लाह। ये भी ईमानदारी है, सब लोग अच्छे बिल्कुल। मैं कुपवारा से त्रहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूँ और हम वहाँ पे दिलो जान से तैयार हैं इंजीनियर के लिए। जो भी वहाँ पे कैंडिडेट, आई डोंट नो, कोई भी वहाँ पे कैंडिडेट आ जाए, अभी हमारे पास वहाँ पे कैंडिडेट भी नहीं है हमारे वहाँ पे, लेकिन हम तैयार हैं। जो भी इनको सामने रखना है हम तैयार हैं, इंजीनियर साहब के लिए तैयार हैं। अच्छा, पहले जब जमात इस्लामी मैदान में नहीं होती थी, रीजनल पार्टीज़ होती थी, बाकी कुछ पार्टीज़ इस पर पहली बार आई हैं, वो पहले नहीं होती थी, इस बार पहली बार वो पार्टीज़ मैदान में। इस बार का इलेक्शन किस तरीके से होगा? देखो, जमात इस्लामिया बहुत अच्छी पार्टी है, मैं उसे इनकार नहीं करूँगा, लेकिन ये लोग जो से एनसी है, पीडीपी है, पीसी है एंड अदर पार्टीज जो भी हैं, वो नहीं चाहते हैं यहाँ पे पीसफुल हो। जमात इस्लामी को नहीं चाहते वो ग्राउंड में लाए। क्यों? वो क्यों नहीं? वो भी हक है, इंडिया में रह रहे हैं भाई, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान से तो नहीं आए हुए हैं। हर किसी का हक है। जमात इस्लामी कौन सी पार्टी है? वो यहाँ के लोकल हैं, वो पाकिस्तान से तो नहीं आए हैं। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि जमात इस्लामिया जो है वो ग्राउंड में आए, पीस में आए। हम लोग पीस चाहते हैं, जिसकी वजह से ये हर एक को बोलते हैं ये एजेंट है। इनको पता है, प्रॉक्सी कैंडिडेट कहते हैं। जब इनको पता है कि हमारी ज़मीन खिसक गई है, इनको कश्मीर में किसी जगह भी मतलब बंदा नहीं मिलेगा जो इनके साथ चलेगा, क्योंकि इन्होंने हर जगह कब्रिस्तान भरे हैं, हर जगह कब्रिस्तान भरे हैं। और ये आज क्या बोलते हैं कि उनकी जब वहीद, कल महबूबा मुफ्ती बोल रही थी कि इंजीनियर को जब वहीद परा को छोड़ दिया गया, तब उसने क्यों नहीं बोला उन बंदों को उनको भी छोड़ो। ये सिर्फ खून रेजी करते हैं। इन्होंने हुर्रियत वालों को जेल भरवाया है और आजकल ये बोल रहे हैं कि एक एजेंट है, इनकी ज़मीन खिसक गई है और हम इंशाल्लाह इनको लखनपुर से भी भगा देंगे यहाँ से। लेकिन एक सवाल और है सर, एक सवाल जहन में आता है, हर किसी के जहन में आएगा कि 70 साल से ये लोग 35A और 370 पे अभी तक, 35A और 370 पे अभी तक इन्होंने रक्षा नहीं की। तो आज कहाँ से लेके आएंगे? ये कौन लेके आएगा? उमर साहब तुम लेके आओगे? 70 साल से तो आप हुकूमत कर रहे हो, कहाँ है 370? आप कहाँ थे सोए हुए? आज उनका कानून तोड़ दिया गया, आप कहाँ थे 70 साल? इनके बाप से पूछो, फारूक अब्दुल्ला से पूछो, कहाँ थे 70 साल? ये पहले इधर वजीर आजम था, जब शेख अब्दुल्ला आया उसने वो भी इधर से गवा दिया। फिर इन्होंने बोला कि हम ऑटोनॉमी देंगे, सेल्फ रूल देंगे। अब जब इन्होंने ये कश्मीर खोखा किया है, इन्होंने 370 आज वो बोल रहे टूट गया है, उन्होंने पहले ही तोड़ दिया। जब GST लग गई थी यहाँ पर तो इनका अपना कानून था, ये इधर नहीं लगा सकते हैं। अब ये इनकी ज़मीन ही नहीं है, इसलिए ये बहाने बना रही है। हम लोग पॉलिटिक्स से दूर थे, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मेरी एज नियर अबाउट 38 है, मैं पॉलिटिक्स से दूर था, मैं अपना काम कर रहा। मैं आज भी कारपेंटर हूँ, कोई बड़ा वो नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा वो नेता वगैरह नहीं हूँ, ना मैंने आज तक किसी की नेता से बात की। लेकिन हाँ, सुना है जो भी कुछ हमने सुना है। ये 70 साल से हुकूमत में थे, तो फिर 370 कहाँ गया? उमर साहब आपने 370 कहाँ भेजा? क्या कितने पैसे खाए आपने? और इन लोगों ने पैसे खाए हैं। बात, इधर एक और भी लीडर बना था जो एक सीट पर CM बनने वाला था, सजाद लोन। उसको हमने छठी का दूध याद दिलाया कि नारद कश्मीर के लोग इंजीनियर के साथ हैं और जुल्म के खिलाफ है हम। और हमने लंगेट से ये आवाज़ उठाई और हम इंशाल्लाह इसको लखनपुर तक ले लेंगे। अगर इस बार मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर इस बार इंजीनियर रशीद साहब MLA कैंडिडेट यहाँ पे जीतते हैं, सरकार बनाने का मौका मिला, हुकूमत बनाने का मौका मिला, आप यूथ क्या सोचती है, कैसे बनाए? देखिए, हमें उन पे पूरा भरोसा है और अल्लाह का शुक्र है कि वो दोबारा से आ गए मैदान में। और मैं बता दूँ, जमात इस्लामिया जो थी वो अब कैसे इनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन पे वो खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन ये तो इंजीनियर रशीद के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये भी रीजनल पार्टीज़ के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नहीं सर, इनने पीसफुल तरीके से हमारी लड़ाई, नेशनल जो हमारी बात करी, इनने पीसफुल तरीके से कानून के हिसाब से इनने बात करी हमारी कश्मीर की बात की। बाकी देखे आप, इनने हमारे कब्रिस्तान भर रखे, NC ने, PDP ने हमारे कब्रिस्तान भर रखे जवानों के खून से।
अभी देखिए जरा बस वो खून रंग ला रहा है, इनकी कुत्ते जैसी हालत हो रही है दोबारा से। अब देखें बिल्कुल पीडीपी एनसी के मैनिफेस्टो पे आपका क्या कहना है? देखिए आप, उन्होंने मैनिफेस्टो में कहीं लिखा है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ ड्रग्स में इन्वॉल्व है, कहीं लिखा है उन्हें हम उनको नौकरियाँ देंगे, बेरोजगार यूथ है, सब पढ़े लिखे हैं, अब उन्हें एमएससी किया, पीएचडी किया, वो इन्हीं के वजह से देखा होगा पीएचडी स्कॉलर है। देखिए सर, यूथ क्या चाहता है? यूथ इतना ही चाहता है, भैया हमें पीस चाहिए, वी नीड पीसफुल लाइफ। इनकी वजह से यहाँ पे शराब के हमारी ठेके जनरेशन शुरू के लिए हुए। जो है, नई जनरेशन जो भी इनकी बात आएगी, कहाँ तक हमें पहुंची? पीस चाहिए, हमें और खून खराबा नहीं चाहिए। खुदा के लिए इनके कह दो, हमें और खून खराबा नहीं चाहिए, हमें पीस में रहने दो, पीस में रहने दो, पीस में रहने दो। और जब महबूब मुफ्ती सीएम थी उस वक्त यही लड़के कॉलेजों में जाते थे और वो बोलते थे कि इनको कैंपों में क्या है, ये टॉफी बेचते हैं या दूध लेने जाते हैं। इस वक्त वो सबज जो वो एक किस्म का बोलते हैं शलवार पहन के जाती है, वो लोगों को अपनी धोखा दे रही है और हम अब इस धोखे में आने वाले नहीं हैं और हम इनको इधर से भगा देंगे। सर जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शन यहाँ पे हुए, पूरे नॉर्थ कश्मीर में T20 हुआ है, बिल्कुल छत और बाउंड्री की बरसात लगी है। हमें उम्मीद है पूरे नॉर्थ कश्मीर नहीं, पूरे साउथ कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, T20 नहीं, और 10 ओवरों में हम खेल खत्म करेंगे। मैं आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अगर रीजनल पार्टीज फील्ड में हैं और सेंट्रल पार्टीज जैसे कांग्रेस भी अलायंस के साथ है और बीजेपी भी लड़ रही है, अगर सरकार बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्या इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी एनसी, पीडीपी या किसी दूसरी पार्टी का साथ देगी? देखिए सर, हमने पहले से ही बोला है आपको, हम उन सब पार्टियों के खिलाफ है। चाहे इंजीनियर साहब को किसी को सपोर्ट करना पड़े, वो नहीं करेगा, वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन सपोर्ट नहीं करेगा। लोग इसीलिए खड़ा हो गए इसीलिए तो हम इंजीनियर साहब के साथ हैं। अगर वो लोग कश्मीर को माफी मांगेंगे कि हमने 70 साल कश्मीर के साथ धोखा किया है, तो इंजीनियर साहब ने कल बोला उनको, मैं आपको वेलकम करूंगा। हाँ, किनको? सो एनसी हो, पीडीपी हो या सजामुल साहब, कोई भी हो, वो कौम को आए स्टेज पे, जैसे कल इंजीनियर रशीद साहब आया, उसने बोला कौम को खिताब किया, वैसे वो भी आए, हमसे गलती हुई है, हम माफी मांग रहे हैं, इंजीनियर साहब उनको आगे करेगा, वो उनके पीछे पीछे चलेगा। हाँ, ये इस रीजन पे, हाँ, क्योंकि लोगों के लिए बनते हैं, जो एमएलए बनता है, जो मिनिस्टर बनता है, जो चीफ मिनिस्टर बनता है, वो लोगों के खिदमत के लिए बनता है, न कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। जो इंशाल्लाह हमें यूथ, हमें अपने रोब पे यकीन है, इंशाल्लाह हम पर्सनली हम पर अपने बेनिफिट के लिए नहीं निकले, हम कौम के लिए निकले, हम अपने आवाम के लिए निकले, हम अपने मर्जी से निकले कि कौम को ये बताना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि 70 साल हमने वोट दिया उन पार्टियों को, अब ये 5 ईयर्स हम इंजीनियर रशीद साहब को हवाले करते हैं, अब देखेंगे इंजीनियर साहब क्या फील्ड में करेगा। जहाँ तक मैंने देखी है पॉलिटिक्स, मैंने 98 की से पहले जो पॉलिटिक्स होती थी वो गुंडागर्दी पे होती थी, और हमेशा एनसी सरकार, यहाँ पे चेंज नहीं आई है, क्यों भाई? बिल्कुल हमेशा गुंडागर्दी पे जो एनसी आई थी, उसके बाद भी गुंडागर्दी शुरू हो गई थी, लेकिन अब वो पॉलिटिक्स नहीं रही है। नहीं, उनके उमर अब्दुल्ला साहब, ये दिमाग से निकाल दो, झूठापन, ये फरेब सब दिल से निकाल दो, इस दिमाग से निकाल दो कि नौजवान खड़ा हो चुका है, नौजवान पीस चाहता है, पीस ना कि खून खराबा, पीस चाहता है। अच्छा, जैसे एनसी और पीडीपी की तरफ से, बाकी पार्टीज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एनसी, स्पेशली एनसी और पीडीपी की तरफ से और एनसी कांग्रेस के अलायंस के साथ रियासत का दर्जा वापस देंगे, 370 के ऊपर बात की जा रही है, यहाँ पे आप क्या समझते हैं 370 और स्टेटहुड के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये हुआ ये किन वजह से हुआ, ये एनसी पीडीपी की वजह से हुआ है। अब सपा किसने लाया? हाँ, जो पैलेट गन है वो किसने लाया? यहाँ पे इम्प्लीमेंट किसने किया? अब वो कह रहे हैं हम आपसे ये वापस ले रहे हैं, लाया किसने? एनसी ने, पीडीपी ने। टॉफी बोला किसने? दूध लेने के लिए कौन बच्चा गया था, वो किसने बोला? वो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बोला। जो सियासत अब है, अब नौजवान इंटेलेक्चुअल है, अब प्रैक्टिकल यहाँ पे होगा, जो बोलेगा उस पे हर कोई नौजवान, हर कोई माँ, हर कोई बहन अब देखेगी ये क्या कह रहा है, ये फील्ड में वो उस पे अमल करता है, इम्प्लीमेंट करता है या नहीं। हम यही कहना चाहते हैं, जैसे उमर साहब ने पहले बोला, अगर इंजीनियर साहब ने एमपी फॉर्म
बड़ा होता मुझे पता होता मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। उसके बाद जब उसने इंजीनियर साहब ने इलेक्शन जीता, नॉर्थ कश्मीर ने जब इलेक्शन पलटा अपने वोट से, नौजवानों ने, माओं ने, बहनों ने, सब ने, बुजुर्गों ने, तो उमर साहब ने बोला कि मुझे नहीं पता था मुझे थप्पड़ पड़ेगा। आज कह रहा है ये बीजेपी की टीम है। आप पहले स्टैंड लो, आप किसके साथ हो? आप बीजेपी के साथ हो या कश्मीर के साथ? अगर आप कश्मीर के साथ हो वही बोलो जो हमारे साथ 70 साल आपने किया है। अच्छा, मुझे ये भी जानना है, पीडीपी हो, एनसी हो, मेन रीजनल पार्टीज़ हैं, अभी आप यूथ हो, इस वक्त पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती फील्ड में है, वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला के बेटे भी फील्ड में हैं, वो भी कैंपेन कर रहे हैं। यूथ किस तरीके से देखता है इसको? देखो वो यूथ को सब याद है जब इंडियन होम मिनिस्टर उसकी पीठ थपथपा रहा था और उसने बोला था कि वो बच्चा वहाँ पे ट्रॉफी लेने गया था। यूथ को सब याद है। हम अपने भाइयों का खून कभी नहीं भूलेंगे, इनको दिखा देंगे इस बार। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो वो लोग हैं वो बड़े लोग हैं, वो फायरन में पड़े हुए हैं। हम इस ज़मीन में रहने वाले हैं। मैं 27 साल का हूँ, मैंने इस ज़मीन में पढ़ा है। जब मैं छोटा था, छोटे से बड़ा हो गया, मैंने यहाँ पे हालात देखे, किसने क्या किया है। वो तो फायरन में बड़े हुए हैं, उनको क्या पता है, इस ग्राउंड लेवल की क्या पता है यहाँ पे क्या हुआ 70 साल। आप उनकी बेटी की बात कर रहे हो सर, सुनिए, आप उनकी बेटी की बात कर रहे हो, उनको पता ही नहीं है हमारे श्रीनगर में है क्या, कौन कौन सी जगह है, कहाँ पे है। आप इंजीनियर रशीद साहब के बेटे से पूछिए, गुलमर्ग पूछिए, कहीं पे पूछिए, आपको वो लेके जाएगा। जैसे कि वो दर्द क्या है कश्मीर की। हमारे उमर अब्दुल्ला साहब कुपवाड़ा में आए, उनसे पूछा, मीडिया वालों ने पूछा कि आप इंजीनियर रशीद साहब के बाद, वो बोले कि 2 तारीख तक है, उसके बाद फिर उसको जेल जाना है। अरे भैया आप पहले कंफ्यूजन दूर करो। आप ही बोल रहे हो ये प्रॉक्सी कैंडिडेट है, आप ही बोल रहे हो इनको तिहाड़ जाना है, अब आप ही फैसला कर लो। वो प्रॉक्सी कैंडिडेट है या फिर अगर वो प्रॉक्सी कैंडिडेट है तो फिर तिहाड़ क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है तिहाड़? बात सही है ना? अगर वो प्रॉक्सी कैंडिडेट है तो फिर तिहाड़ क्यों जा रहा है? अगर वो यहाँ पे हक के लिए आए हैं, नौजवानों के लिए आए हैं, पीस मांगने आए हैं, तो उनको पीस दीजिए, बस उनको पीस दीजिए। हमने लोगों से बात की, लोगों के तासुरात सुने और जाना लोग क्या चाहते हैं, यूथ, नौजवान हों या फिर बुजुर्ग हों, सब ने अपनी राय रखी और लोग किस तरीके से चाह रहे हैं कि बदलाव आए, लोगों का क्या कहना है, वो सारी चीज़ें हमने आप तक पहुंचाई हैं। अभी आगे भी हम आप तक पहुंचाएंगे बातें लोगों की। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर